हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। देसी गुलाब का पौधा हमारे गार्डन में हमेशा ही रहता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। लेकिन हर सीज़न में ये एक सी फ्लावरिंग नहीं करता, कभी ज़्यादा कभी कम। इसकी फ्लावरिंग घटती बढ़ती रहती है। लेकिन आज मैं ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके उपयोग से आप सर्दियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं और ज़्यादा फूल और कलियाँ इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से बढ़ेंगे। और इसमें मैं तीन चीज़ें ऐसी मिलाऊंगी जिससे आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज़ होगी और उसकी जिस तरीके से केमिकल में कोई साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी नहीं होगा। मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे और गुलाब में कलियों की संख्या बढ़ेगी। और इसे आप हफ्ते में एक बार यूज़ करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये नई नई कलियां निकल कर आ रही हैं इस समय और नए नए पत्ते निकल रहे हैं। ये विंटर सीजन है, फिर भी इसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो ये इन फर्टिलाइज़र के उपयोग से आप इस गुलाब के पौधे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे पाएंगे और मिट्टी की ग्रोथ नेचुरल तरीके से बढ़ेगी। और ये देखिए, मेरे यहाँ देसी गुलाब है और इंग्लिश गुलाब भी है। और इंग्लिश गुलाब पर देसी गुलाब की अपेक्षा कम फ्लावरिंग होती है, उसमें बंचेस की तरह फ्लावर आते हैं और इसमें अलग अलग आते हैं। और इसके जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी को हम चौथाई चम्मच लेंगे और इसमें ये लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और मिट्टी में। और दूसरी चीज़ है सरसों की खली। सरसों की खली को हम पहले ही पानी में एक दिन पहले भिगो देंगे और उसको 1 गिलास पानी में भिगोना है। और मैंने पहले भिगो दिया था, ये थोड़ा सा गिर गया था मुझसे। और ये है कॉफ़ी और थोड़ा सा 1 चुटकी लगभग हम बेकिंग सोडा लेंगे और इन तीनों चीज़ों को हम मिला देंगे। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमारी मिट्टी में गुलाब के लिए काम करेगा और मिट्टी जो है फर्टाइल होगी। इसमें नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस, पोटास और सल्फ़र। सरसों की खली में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे मिट्टी की नेचुरल तरीके से फर्टाइल होगी और जो गुलाब है उसके लिए भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इसकी जो बर्ड्स हैं वो अच्छी तरीके से आएंगी और इसमें कीड़े मकोड़े जो इन दिनों में एपिड अटैक होता है वो भी नहीं होगा। और इसको हम अपनी मिट्टी में थोड़ा सा खोद करके 1-1.5 इंच और इस पानी को लगा देंगे। ये बेकिंग सोडा जो है चींटी और एपिड अटैक को रोकेगा और पौधों को बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा। इन तीनों चीज़ों के उपयोग से आप गुलाब में अच्छी ग्रोथ देख सकेंगे, अच्छी फ्लावरिंग होगी और बर्ड्स भी बड़ी बड़ी होकर आएंगी। बेकिंग सोडा जो हमने मिलाया है उससे मिट्टी की जो एसिडिक होगा, मिट्टी एसिडिक होती है तो जो गुलाब है उसकी जो फ्लावरिंग है वो बढ़ती है, क्योंकि उससे मिट्टी एसिडिक होने की वजह से ही बर्ड्स ज़्यादा आती हैं। और जो पत्ते कटे फटे होते हैं, जो पीले हो जाते हैं, वो हमें समय समय पर तोड़ देने चाहिए, जिससे कि जो नई जो बर्ड्स हैं उनके आने के लिए वो एक्टिवेट हो जाती हैं। नई वहाँ से नई बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, नई ब्रांचेस बनाता है पौधा। क्योंकि ये सूखे हुए जो पत्ते हैं, फूल हैं, उन्हें हम तोड़ देते हैं तो वहाँ से नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब नई ब्रांचेस निकलती हैं वहीं से नई बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। आप देख पा रहे हैं जो रोज़ है वहाँ पर कितनी सारी बर्ड्स लगी हुई हैं और नई नई कोपलें निकल रही हैं। तो इन दिनों में अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो आपका गुलाब का पौधा नई ब्रांचेज निकालेगा, नई फ्लावर आएंगे। गुलाब के लिए एक ज़रूरी बात यह है कि सर्दियों के सीज़न में 7-8 घंटे की धूप आप गुलाब को ज़रूर दें, नहीं तो अच्छी बर्ड्स नहीं आएंगी। क्योंकि फ्लावरिंग करने के लिए, बर्ड्स बनाने के लिए पौधे को सनलाइट की ज़रूरत होती है। भोजन तभी बना पाएगा पौधा आपका गुलाब का जब सनलाइट अच्छी मिलेगी। और
गुलाब का पौधा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से आप इसके धूप को, पानी को, इसका ध्यान रखना होगा इन दिनों में, क्योंकि विंटर सीजन में धूप कम आती है तो उसको पानी भी कम देना होगा। इन दिनों में पानी ज़्यादा देने से जो पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पानी पौधों की जड़ों को, गुलाब की जड़ों को सड़ा सकता है। विंटर सीजन में पानी की कम मात्रा की ज़रूरत होती है, तो इस समय पानी कम दें और सनलाइट का ध्यान रखें। और मिट्टी में यदि कोई घास या पत्ते आदि गिर जाते हों उसमें, तो उसकी गुड़ाई का भी ध्यान रखना है, क्योंकि गुड़ाई करने से जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो सूख जाएगा। बेकिंग सोडा को आप जहाँ पे ब्रांच काटें, गुलाब की कटिंग करें, वहाँ की टिप पर भी लगा सकते हैं। वो फंगीसाइड का काम भी करेगा और उससे ब्रांच अच्छी से ग्रोथ कर पाएगी, वहाँ से नई एक्टिवेट स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ से नई ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फंगीसाइड का भी काम करता है बेकिंग सोडा, और चींटियों और एपिड अटैक को तो रोकता ही है। और जो कॉफ़ी लगाई है उससे मिट्टी में, आपकी जो मिट्टी है वो फर्टाइल होगी अच्छी तरीके से, और जो गुलाब का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिए और अपने गार्डन में गुलाब की ग्रोथ को बढ़ाइए और अच्छी फ्लावरिंग पाइए। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।